मैंने बोल भी दिया भारत माता की जय। मैं बोला भारत माता की जय, लेकिन क्या संविधान का भी जय बोलेंगे आप? तुम्हारे पहले बोले हैं, तुम्हारे बाद बोलेंगे, कभी बनकर भगत अशफाक बोलेंगे। तुम्हें बोलना है बोलो भारत माता की जय, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। लेकिन देश के साथ जो गद्दारी कर रहा है, ना तो उसका देश है ना उसके बाप का देश है। उसमें उग्रवादियों ने पत्थरबाजी की, तो वो ये बताओ उग्रवादी गलत है या सही है? सिर्फ जाति विशेष को देख करके हुआ। अब तक एक भी ठाकुरों को क्यों नहीं मारा गया? आदित्य राणा कौन था? मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंगर के ऊपर क्यों आदित्य राणा को क्यों बचा रहे? मैं पूछ रहा हूँ सेंगर को क्यों बचाया जा रहा है? भाई कार्रवाई हो रही ना सब पे। आदित्य राणा मारा गया ना, आदित्य राणा मारा गया ना। आपको नहीं लगता? जो सवाल पूछा सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। एक सेकंड देखिए, अभी एक सेकंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने मेरे भाई लोग हैं जरा सुनिए मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? अभी थोड़ी दिन पहले जो है मेरा विजय कट्टर से मेरी डिबेट हुई थी, ठीक है? उन्होंने कहा कि भाईचारा का बात करते हैं मुस्लिम लोगों को भी तिलक लगाना चाहिए। हाँ, मेरे जितने भी कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, जितने भी कांटेक्ट में है, ठीक है, बोले भाईचारा का बात करते हैं, मुस्लिम लोग को भी तिलक लगाना चाहिए। चलो मुस्लिम, मैं विजय कट्टर को बोल रहा हूँ, मुस्लिम लोग चलो तिलक लगा भी लेंगे, तुम क्या टोपी पहनेंगे? तो अगर मुस्लिम तिलक लगाएंगे तो विजय कट्टर को मैं पूछना चाहूँगा, क्या तुम टोपी पहनेंगे? जो नियम जो मुस्लिम भाई के लिए बनेगा वो नियम तुम्हारे लिए भी बनेगा। तुम हिंदू हो तो तुम्हें भी टोपी पहनना होगा, ठीक है? लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई। यहाँ पे कोई धर्म विशेष पे बात नहीं हो रहा। ये भाई साहब को मैंने बोला, मुझसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना मैं कोई धर्म में हूँ और ना मैं कोई पार्टी हूँ, ठीक है? आप लोगों का शिकायत होता था कि मैं भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझसे ज़बरदस्ती बुलाया जाता था। मैं तो कोई धर्म नहीं हूँ, मैं तो कोई पार्टी नहीं हूँ। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा, मैं तो 140 करोड़ भारतीय के सम्मान में पैदल यात्रा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कि आप मेरे भाई हैं, मेरे अंग हैं, एक बार भारत माता की जय मेरे साथ बोल दीजिए। भारत माता की जय आप बोल दीजिए, भारत माता की। अरे भैया इतनी बात ही नहीं होनी चाहिए, एक बार बोल दे भारत माता की जय, बस। चलिए, मैंने बोल भी दिया भारत माता की जय। मैं बोला भारत माता की जय, लेकिन क्या संविधान का भी जय बोलेंगे आप? संविधान के बारे में संविधान मेरा देखो, आप ये पढ़ो ना, सुनो संविधान, सुनो क्या? अरे सुनो, अरे भाई साहब, भाई साहब, तुम्हारे पहले बोले हैं, तुम्हारे बाद बोलेंगे, कभी बनकर भगत अशफाक बोलेंगे। तुम्हें बोलना है बोलो भारत माता की जय, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है? तुम जय भारत बोलो, तुम क्या कहते हो? भारत माता की जय, हम बोलते रहे जय हिंद, जय हिंद कह रहे ना, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद, आई लव माई इंडिया। इससे ज्यादा क्या साबित है? 5 वक्त की नमाज पढ़ते इसी मिट्टी को चूमते हैं। देखिए तो और क्या साबित है तुम्हें? ये जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं इंडिया गेट है ना, इस पे शहीदों का जितना लिस्ट है ना, उसमें आप उठा के देखो, सबसे ज्यादा मुसलमान का नाम होगा, मुसलमान शहीद का नाम होगा, समझ रहे ना? बस सबसे पहले कुर्बान कहता है, ये कौन कहता है कि मुसलमान देश का नहीं है? हम तो कहते हैं मुसलमानों का देश है। आप हमसे बड़े हो, आप इस देश में हमसे पहले आए, इस देश में, तो जाहिर सी बात है आपको पहले मिला, इस मिट्टी को चूमने के लिए आपको पहले मिला। आप हमसे बड़े हो, हमें बाद में मिला। हम ये नहीं कहते कि देश किसी का नहीं, देश हर किसी का है। जो इस देश को मतलब अच्छी तरीके से देख रहा है और इस देश में अपनी जान न्यौछावर कर रहा है, हर उसका देश है। लेकिन देश के साथ जो गद्दारी कर रहा है, ना तो उसका देश है ना उसके बाप का देश है। देखो इस देश का वो गद्दार जो पंडित मारा गया, वो कौन पंडित मारा, क्या नाम था उसका? बात तो सुनो मेरी पूरी। जो देश के साथ मतलब पंडितों की बात कर रहे हैं क्या? कश्मीरी पंडितों की नहीं, जो मतलब उग्रवादी था, विकास दुबे मारा गया। इस देश का गद्दार अतीक जो मारा गया, ये गद्दारी हैं, जो मतलब बिना फजूल में दंगे करवाते हैं या मतलब किसी की किडनैपिंग करते हैं, किसी से फर्जी रुपए लेते हैं, धमकाते हैं। ये देश के गद्दार नहीं हुए और कौन हुए? ये भीतर से खोखला कर रहे हैं। सरकार भी तो गद्दारी है। सरकार, अच्छा सरकार कैसे
गद्दार ये आप बताओ सरकार कैसे गद्दार है? भाई हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे तो ये तो गद्दारी हुआ ना। यूपी में कितने दंगे हो कितने गए दंगे हुए हैं अभी तक? बहुत सारे दंगे, बताइए। बहुत करने वाला सरकार में सरकार है दंगे करने वाला, तभी तो सरकार गद्दार है ना। आपको नहीं लगता इससे पहले सरकार में दंगे होते थे? नहीं हुए ना। इससे पहले कब जुबेर का हादसा कब हुआ था? 14 के बाद हुआ है। पहले खान का हादसा कब हुआ? वो है उसके अभी राजस्थान में उसको पंडित का जो मारा गया था, क्या नाम उनका? अभी नहीं, हिंदुओं का भी तो हुआ था, उनका भी। हमें इंसान, मैं धर्म के चश्मे, दंगे गिनाने हैं। हम धर्म के चश्मा नहीं लगा के देखते हैं इंसान की। मैं गिनाऊं ना गिनाओ। अभी हुए मैं गिना रहा हूँ। अभी आपकी ईद गई हमारे क्षेत्र में बहुत शांतिपूर्वक बनी, सबने बनाई। ईद ऐसी बात नहीं है आपकी है, ये भारतीय त्यौहार है। ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो त्यौहार है ये भारतीय त्यौहार है। ईद हुई, दीपावली हुई, होली हुई, ये भारतीय त्यौहार है। एक तरीके से ये नहीं है कि एक धर्म के ही हैं कट्टरता से, ये भारतीय त्यौहार। अभी हमारे यहाँ वो निकलती कावड़, तो सड़पुरा आपने सुना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें किसी मुस्लिम ने पत्थर मारा, पत्थरबाजी हुई, लेकिन उसमें उग्रवादियों ने पत्थरबाजी की। तो वो ये बताओ उग्रवादी गलत है या सही है? उनके साथ क्या करनी चाहिए? अब मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा? वो उग्रवादी गलत है या सही है? आप बताओ। मजहब तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी उग्रवादी हुए वो कोई जात के नहीं है, कोई धर्म के नहीं है, वो उग्रवादी हैं। अभी लाखों लाख मुसलमान एक जगह हो करके ईद का नमाज पढ़े। आप रास्ते में देखे कहीं बहुत सारे मंदिरें हुए, मंदिर के पास जो है ना जा करके या अल्ली कह करके वहाँ पे हल्ला हंगामा करने का किसी भी मुस्लिम को देखा आपने? नहीं देखा ना। मुसलमान जो है ना, हाँ, आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं। नहीं, आप भी नहीं, मुस्लिम की बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कौन मुस्लिम कौन हिंदू, कौन मुस्लिम कौन हिंदू, इसका मतलब क्या है? हम आप पहले मानव हैं, हम आप पहले मानव हैं। संविधान बनने के बाद हम और आप पहले भारतीय हुए। धर्म मजहब ये सब बाद में है। संविधान बनने, जब संविधान देश में बना था तो एक ही चीज़ पूरे भारत ने लागू करवाई थी, सिर्फ संविधान। धर्म मजहब ये सब बाद में आनी चाहिए, और बहुत बाद में। पत्थर जो मारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक बिरादरी ने मारे, चाहे हिंदू ने मारे चाहे मुसलमान ने, वो किसी बिरादरी का नहीं, मजहब का नहीं, वो सिर्फ उग्रवादी है। और उसके साथ क्या होना चाहिए?